Good morning students, welcome to SV Public School online class. I am your Aksha ma'am. And today I am going to teach you English. So students, check out your English book. Students, check out page number 24, chapter 3. Chapter name is Please, Thank You and Pardon Me. So students, in previous video I taught about when we use please, thank you and pardon me, and why we use these such a nice words. If we use these words in our life will be so peacefully and happily. So students, come and let's do some activities so you can know more about it. My dear students, take out page number 26. A1, कंप्लीट दिस सेंटेंस. आपको नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कंप्लीट करना है. फर्स्ट, प्लीज, पार्डन मी एंड थैंक यू आर डैश वर्ड्स टू यूज. प्लीज, पार्डन मी एंड थैंक यू किस टाइप के वर्ड्स हैं? सच नाइस वर्ड्स. सो आपको यहाँ पर लिखना है सच नाइस. सच नाइस. Second one is we can say these three words to dash and to dash. आपको ये three words कब और किसके साथ यूज करना है? We can say these three words to our teachers and family members. So आपको आंसर लिखना है टीचर and to family. आपको ये वर्ड सबके साथ यूज़ करना है, पर मेनली आपको टीचर्स एंड फैमिली के संग ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि आप ज़्यादा कनेक्टिविटी टीचर्स एंड फैमिली के संग रहते हैं. A2, चूज़ द करेक्ट आंसर. आपको नीचे गए हुए क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर चूज़ करने हैं. पुट अ टिक मार्क, और उनके सामने आपको टिक मार्क करना है. 1, वी से प्लीज वैन. हम प्लीज़ कब बोलते हैं? A, वी आस्क फॉर समथिंग, जब हम किसी से कुछ मांगते हैं. B, वी गिव समथिंग, अगर हम किसी को कुछ देते हैं. ऑप्शन C, वी टेक समथिंग, जब हम कुछ लेते हैं. आप क्लास में प्लीज़ का यूज़ कब करते हैं? जब आप किसी से कुछ चीज़ मांगते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी से फ्रेंड से आप मांगते हो प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल. तो आप किसी से मांग रहे हो, इसलिए आपने उसका प्लीज़ लगाया है उसके आगे. तो प्लीज़ का यूज़ हम कब करेंगे? जब हम किसी से कुछ मांगते हैं. वी आस्क फॉर समथिंग. तो करेक्ट आंसर इज A. तो आप A के सामने A बॉक्स पर आप टिक लगाओगे इस तरह से. सेकेंड वन, वी से पार्डन मी व्हेन, हम माफ़ी कब मांगते हैं? ऑप्शन A, वी वांट टू से थैंक यू, अगर हम किसी को धन्यवाद देंगे तब. B, वी वांट टू स्लीप, अगर हमें सोना हो तो तब. C, वी वांट टू से सॉरी, अगर हमें किसी से माफ़ी मांगना हो तो तब. पार्डन मी इज द अनदर वर्ड ऑफ सॉरी. सो करेक्ट आंसर इज C, वी वांट टू से सॉरी. हमें किसी से माफ़ी मांगना हो तो हम कैसे बोलेंगे? पार्डन मी और सॉरी. तो करेक्ट आंसर इज C. सो यू कैन टिक हियर इन फ्रंट ऑफ C. थर्ड क्वेश्चन, वी से थैंक यू व्हेन, हम धन्यवाद देंगे तब. हमें अगर धन्यवाद बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? A, समवन हर्ट्स अस, अगर हमें कोई दुखी पहुंचाता है तो तब हम थैंक यू बोलेंगे. या ऑप्शन B, समवन हेल्प्स अस, अगर हमें कोई मदद करता है तो तब. और ऑप्शन C, समवन शॉट्स एट अस, अगर हम पे कोई चिल्लाता है तो. हम थैंक यू जब बोलते हैं जब हमारी कोई हेल्प करता है तो. ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर. समवन हेल्प्स अस, हमारी कोई मदद करता है तो तब हम थैंक यू बोलते हैं, ना कि कोई हमें दुखी पहुंचाता है, ना कि कोई हमारे पर कोई शाउट करता है तो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर. समवन हेल्प्स अस.
So you can tick in front of B. Think and answer orally. सोचो और आपको जवाब देना है orally में. First question. Why do we say please, thank you and pardon me to others? हम please, thank you and pardon me हम लोगों से क्यों कहते हैं? Because it helps us live peacefully and happily with our friends, classmates and family and neighbors too. So students, आपको please का यूज़ क्यों करते हैं दूसरों से? क्योंकि ये वर्ड्स हमें मदद करता है शांतिपूर्वक और अच्छे से रहने में. अगर हम इन वर्ड्स को हमारे फैमिली मेम्बर्स और क्लासमेट्स के साथ हो, चाहे नेबर्स के साथ हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, हम उनसे इस तरह से वर्ड्स यूज़ करेंगे. तो नाउ कम टू पेज नंबर 27. 2. डू यू थिंक, क्या आपको लगता है? एक्सक्यूज़ मी, गुड मॉर्निंग, हेलो एंड हाउ आर यू are also nice words to say. Excuse me, good morning, hello and how are you भी अच्छे शब्द है. Think of a time when you used one of these words. So, ज़रा सोचिए अगर आपने इन वर्ड्स को अपनी लाइफ में लिया है तो, यूज़ किया है तो. Tell the class about it, और क्लास में बताइए. अभी इस वक्त आप क्लास में नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं कि आपने इन वर्ड्स को कब यूज़ किया है और कैसे यूज़ किया है. बी. मैच दीज वर्ड्स विथ देयर पिक्चर. आपको कुछ पिक्चर्स दिया गया है, उसको आपको करेक्ट ऑप्शंस के संग मैच करना है. दिस गर्ल इज रीडिंग बुक. गर्ल क्या कर रही है? बुक को रीड कर रही है. तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन देखना है कि करेक्ट ऑप्शंस क्या है. That boy is skipping. बॉय क्या कर रहा है? रस्सी कूद रहा है. They are riding a cycle. They are riding a cycle. Swimming. ये बालक क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है. That auntie is cooking food. आंटी क्या कर रही है? फूड को कुक कर रही है. That boy is running. बॉय क्या कर रहा है? रन कर रहा है. सो स्टूडेंट्स, आपको इस पिक्चर्स को देख के उसके सही एक्टिविटी पे आपको मैच करना है. दीज आर सम एक्शंस वर्ड्स ऑल्सो. आपको ये एक्शंस वर्ड भी क्लास में करवाया तो आई होप आपको ये लर्न होगा. सो पिक्चर्स को देख के स्पेलिंग्स पे मैच करना है आपको ये.